नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ काली बाई बिल स्कूटी योजना के बारे में। काफ़ी छात्राएं मेरे पास मैसेज कर रही हैं, सर मेरे पास इंश्योरेंस का मैसेज आ गया लेकिन ई वाउचर का मैसेज है वो नहीं आया। मेरे पास ई वाउचर का मैसेज है वो कब तक आएगा। जिन छात्राओं के पास ई वाउचर का मैसेज, इंश्योरेंस का मैसेज आ गया है और उन्हें स्कूटी है वो कब तक मिलेगी। जिन छात्राओं ने शोरूम के अंदर जाकर ई वाउचर को रिडीम करवा दिया है लेकिन अभी तक उन्हें स्कूटी है वो मिली नहीं है और उनके पास कॉल आ रही है आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए, यानी जो फॉर्म भरा है उसको केवाईसी करवाने के लिए। यानी इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि आपको स्कूटी है वो कब मिलेगी। यानी आज हम बात करेंगे काली बाई बिल स्कूटी योजना के बारे में। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे काली बाई बिल स्कूटी योजना की अपडेट के बारे में। यानी मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि 22 मार्च से लेकर 31 मार्च और उससे पहले काफ़ी छात्राओं के पास ई वाउचर के मैसेज हैं वो आए थे, लेकिन अब उन छात्राओं के पास दोबारा से ई वाउचर का मैसेज है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका ई वाउचर एक्सपायर हो गया था। यानी मैं बात कर रहा हूँ 15 मार्च को ई वाउचर का मैसेज आया। जिन छात्राओं ने 22 मार्च के बीच में, यानी 22 मार्च के बीच में ई वाउचर को रिडीम करवा लिया था उनको तो अब स्कूटी मिलने वाली है। यानी 15 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में जिन छात्राओं ने ई वाउचर को रिडीम करवाया था उनको अब स्कूटी मिलने वाली है। लगभग से हम मान के चल सकते हैं 15 से 20 दिन के अंदर उन्हें स्कूटी मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं जिन छात्राओं ने को डेट मिली थी 31 मार्च उनको डेट मिली थी, इस बीच में उनको रिडीम करवाना था, लेकिन 22 मार्च को क्या लग गई, आचार संहिता लग गई। अब उन्हें स्कूटी है वो कब मिलेगी, क्या उनके पास दोबारा से ई वाउचर मैसेज आएगा। यानी हम बात कर रहे हैं, आपने पहले देखा होगा 20 रुपए का कूपन कोड आता था मोबाइल रिचार्ज का, जिसे हम ऐसे रगड़ते थे और उसके घसकर उसके जो नंबर आते थे, कई बार क्या होता था उस नंबर हमसे रगड़ते टाइम वो मिट जाता था या गलती से फट जाता था, तो ई वाउचर क्या हो जाता था, उसके अंदर हमारे जो रुपए होते थे, हमने 20 रुपए देकर वो ई वाउचर खरीदा लेकिन हमें वो रिडीम नहीं कर पाए, तो क्या हो जाता, एक्सपायर हो जाता। यानी हमें कोई नंबर मिले कि RJQPSMW 15 ऐसे नंबर मिले उस कूपन के कोड के अंदर, जिसमें ऐसे रंगा हुआ होता था, ऐसे उसे हम ऐसे कुरते थे तो उस टाइम क्या होता था, जैसे कि लास्ट के 2 डिजिट हमसे गलती से भूजन जाते थे या मिटन जाते थे, तो उस कारण हमें वो ई वाउचर के जो राशि थी वो प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसी कारण अब इन छात्राओं के पास वही हुआ है, सेम का सेम 22 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में उन्हें रिडीम करवाना था, लेकिन उन्हें ई वाउचर को एक्सपायर हो गया, क्योंकि 22 मार्च के बीच में और 31 मार्च के बीच में काफ़ी छात्राओं के ई वाउचर है वो रिडीम नहीं हो पाए। इस कारण उन छात्राओं के एक्सपायर हो गए और उनके पास ई वाउचर का मैसेज तो है, लेकिन वो शोरूम के अंदर जाए वो स्कैन करेंगे तो वो एक्सपायर दिखाएगा। जो राशि उस ई वाउचर पे डाली गई थी वो रिडीम नहीं होने के कारण उनकी जो स्कूटी है वो पेंडिंग में चली गई। यानी अब उनको क्या होगा, दोबारा से उनका प्रोसेसिंग उठाया जाएगा। 2 लिस्ट बनकर अब तैयार की गई है, एक तो जिन्होंने 15 मार्च से 22 मार्च के बीच में ई वाउचर को रिडीम करवाया है, एक उनकी लिस्ट तैयार की गई है, एक उनकी तैयार की गई है जिन्होंने 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में एक्सपायर करवा दिया अपने ई वाउचर को। यानी अब सवाल ये उठता है कि आपको स्कूटी है वो कब मिलेगी, और काफी छात्राओं ने ई वाउचर को रिडीम करवाया, उन्हें कब मिलेगी। जिन छात्राओं के पास 2021 से 22 तक उनके पास मैसेज नहीं आए तो उनके पास मैसेज कब तक आएंगे। तो प्लीज वीडियो को पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बात कर रहा हूं अब स्कूटी मिलने की, यानी आप देख पा रहे होंगे, यानी 2021 से 22 के बीच में आपने फॉर्म भरा है, तो अब स्कूटी उन्हें 15 से 20 दिन के अंदर उन्हें स्कूटी मिल जाएगी। जिन छात्राओं ने 15 मार्च से 22 मार्च के बीच में ई वाउचर को रिडीम करवाया है, अभी तक किसी भी छात्राओं को ई वाउचर का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, अब उन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि उन्हें स्कूटी मिलने वाली है। उनके पास कॉल आ रहे हैं। अगर आपके पास भी आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए फोटो वगैरह मांग रहे हैं तो आप उन्हें फोटो वगैरह दे दीजिए, क्योंकि आपकी स्कूटी के लिए वो केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं। काफी छात्राओं का सवाल ये होता है, सर हमने इंश्योरेंस के मैसेज को देखा नहीं और उस टाइम हमारी लास्ट डेट चली गई और केवाईसी हमने नहीं की। तो केवाईसी के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी आपको मैं समझा दूं, क्योंकि जब आप अपना फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद में, यानी मान लो आपने मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजे, डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद में मैंने आपका काली बाई बिल स्कूटी योजना का फॉर्म इस तरह भरकर तैयार कर दिया। जिन छात्राओं ने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है
इंश्योरेंस के मैसेज आने के बाद में उनके लिए अपडेट। यानी मैंने आपने मेरे को डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट देने के बाद में मैंने आपका काली भाई बिल सकुटी योजना का फॉर्म भर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको एक बार रिकन्फर्मेशन दोबारा से चेक कराने के लिए आपके पास फॉर्म का स्क्रीनशॉट भेजा कि आप देख लीजिए आपके पास कोई गलती हुई है मुझसे या कोई किसी प्रकार की नाम भरने में कोई दिक्कत हुई है तो आप मुझे बता दीजिए। तो आप क्या करोगे, नाम चेक करो, डेट ऑफ बर्थ चेक करो, पापा का नाम और जैसे कि माता का नाम और जो मोबाइल नंबर है वो चेक कर आप फॉर्म को यहाँ तो टिक आते हैं उस पर टिक कर फॉर्म को सबमिट कर दोगे। इस तरह की केवाईसी आपके पास डाली गई थी, वो केवाईसी नहीं किया तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही होगा, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपके फॉर्म में कोई किसी प्रकार की करेक्शन होगी तो आपको आगे चल के दिक्कत आएगी। इसी वजह से आपको केवाईसी करने के लिए ऑप्शन आया था, क्योंकि केवाईसी आधार कार्ड से होती है, तो आधार कार्ड से भी आपको करना था अगर आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि 2021 से 22 वालों को तो सकुटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 2022 से 2023 वाली छात्राओं के पास इंश्योरेंस के मैसेज है वो आ रहे हैं। अब इन्हें सकुटी कब मिलेगी, 10 दिन के अंदर इनके पास ई वाउचर का मैसेज आएगा या 15 दिन के बाद में ई वाउचर का मैसेज आएगा, कितने दिनों के बाद में आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2022 से 2023 के अंदर। इससे पहले अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 2021 से 22 वालों को सकुटी अब मिलना स्टार्ट है। जिन छात्राओं ने 15 से 22 मार्च के बीच में ई वाउचर को रिडीम करवाया था उन्हें सकुटी मिल जाएगी। जिन छात्राओं ने 22 से 31 मार्च के बीच में ई वाउचर को रिडीम नहीं करवाया तो उनकी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है, उन्हें दोबारा से ई वाउचर के मैसेज वो भेजे जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ 2022 से 2023 इंश्योरेंस के मैसेज जिन छात्राओं के पास आए तो उन्हें अभी लगभग से हम मान के चल सकते हैं 1 महीना या 1.5 महीने के समथिंग उनके पास ई वाउचर डाले जाएंगे, उसके बाद में उनको सकुटी मिलेगी। अब तीसरा सवाल ये उठता है 2022 से 2023 से 2024 वाली छात्राओं को सकुटी है वो कब मिलेगी, इनकी लिस्ट कब लगेगी, इनका नाम कब आएगा और इनको इंश्योरेंस के मैसेज कब आएंगे, ई वाउचर का मैसेज है वो कब आएगा। अब इन्हें भी सकुटी 2022 वालों का जैसे ही प्रोसेसिंग अधूरा या बीच में रुकेगा, उसके बाद में 2023 से 2024 वालों का नाम जुड़ेगा, नाम लिस्टें उठाए जाएंगे और इनको इंश्योरेंस की वाउचर के मैसेज है वो भेजे जाएंगे। इसी तरह की अपडेट आप हमारे YouTube चैनल पर देखते रहिए, और आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए या आप हमारी वीडियो पर कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 82 78 50 55 85। और एक बात और बता दूं आपको, काफी छात्राओं के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सर इस नंबर पर कॉल नहीं लगती है, तो ये केवल ओनली व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे एनी टाइम पे कॉल कर सकते हो। मैं जिस टाइम पे बिजी रहूं तो आप मैं व्हाट्सएप पे जब भी खोलूंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। यानी हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आपको मैंने बता दिया, अगर आप वीडियो के अंदर कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो समस्या उस पर मैं टॉपिक लेके आऊंगा, उस पर मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या है, तो 2023 वालों को कब मिलेगी, 2022 वालों को कब मिलेगी, आपने इंश्योरेंस के मैसेज को केवाईसी नहीं किया है तो सभी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है।